कुवैत में 500 भारतीय मजदूरों को घर से निकालकर स्कूल में किया बंद। छुपते फिर है बागड़ के 2 लाख मजदूर। कुवैत के मंगाफ शहर की 6 मंजिला इमारत में आग लगने के बाद वहां की सरकार ने सख्ती की है। कुवैत में बने अलगर शहर के इस्तिकबाल में इमारत 17 और 18 लाइट कटने के बाद अब कुवैत पुलिस ने उन इमारतों में रहने वाले 500 भारतीय मजदूरों को पकड़ लिया है। कुवैत सरकार के आंतरिक और राज्य मंत्रालय ने भारतीय मजदूरों को पकड़ते हुए वीडियो जारी किया। भारतीय मजदूरों ने बताया कि पुलिस ने रविवार को 500 लोगों को पकड़ा है, पिछले रविवार को, और उन्हें कुवैत की एक स्कूल में बंद कर रखा है। वहीं पकड़े गए मजदूरों में ज़्यादातर मजदूर राजस्थान के डूंगरपुर बसवाड़ा के हैं, जबकि बनैत रहने वाले अन्य मजदूर पुलिस के डर से इधर उधर छिप रहे हैं। भारतीय मजदूरों ने बताया कि कुवैत पुलिस की तरफ से मजदूरों की कार्रवाई से डरे हुए हैं, गलियों, सड़क पर, होटल के बाहर छुपते फिर रहे हैं। अगर आप बीती का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला या परिवार वालों से शेयर किया तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। बाकायदा इस मामले का कुवैत मंत्रालय ने मजदूरों को पकड़ने का वीडियो भी जारी किया है। डूंगरपुर बसवाड़ा के करीब 2 लाख लोगों कुवैत में रोजगार के लिए गए हुए हैं। ज़्यादातर लोगों मजदूरी करते हैं। कुवैत में भारत के मुकाबले मजदूरी करने पर अच्छा पैसा मिलता है। वहाँ का 1 दिनार मुद्रा यानी कि 273 रुपये होता है। अग्निकांड के बाद से कुवैत सरकार की सख्ती के बाद से यहाँ के लोग डरे हुए हैं और कुवैत से भारत आ रहे हैं। इस घटना के बाद से कुवैत से भारत आने वाली फ़्लाइट की रेट भी 4 गुना तक बढ़ गई है। फ़्लाइट की टिकट 50,000 से लेकर 70,000 तक पहुँच गई है। अब जानिए क्या था ये पूरा मामला। कुवैत में एक रिहायशी इमारत में आग लग गई थी, जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें से 46 भारतीय भी शामिल थे। उसके बाद कुवैत सरकार ने पुरानी और असुरक्षित इमारतों को खाली करवा रही है और उसमें रहने वाले लोगों को बेघर कर रही है और पकड़कर बंद भी कर रही है। जिस शहर में इमारतों को खाली किया जा रहा है उसमें ज़्यादातर भारतीय मजदूर रहते हैं। ऐसे में कुवैत में रहने वाले भारतीय सहमे हुए हैं। उन्होंने भारत सरकार से सुरक्षा की मांग भी की है। कुवैत में आग मामले में 3 भारतीय समेत 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 45 भारतीयों की मौत हुई थी। कुवैत सरकार मृतकों के परिवार को 12.5 लाख रुपए मुआवजा देगी। कुवैत में मारे गए भारतीयों में 23 केरल के थे, तमिलनाडु के 7 लोग थे, यूपी के 3 लोग, आंध्र प्रदेश के 3 लोग, बिहार के 1, उड़ीसा के 1, कर्नाटक के 1, महाराष्ट्र के 1, झारखंड के 1, हरियाणा के 1, पंजाब के 1 और पश्चिम बंगाल के 1 लोग थे। डूंगरपुर मोड़ मेवाड़ा कलाल समाज सेवा संस्थान ने कुवैत में फंसे भारतीयों को शीघ्र राहत देने के लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री से मांग की है। समाज अध्यक्ष चिमन लाल कलाल गंजी एवं समाज संरक्षक नगीन लाल बिलपन ने बताया कि राजस्थान एवं गुजरात सहित देश के विभिन्न भागों से लाखों की तादाद में भारतीय विभिन्न वीजा के माध्यम से कुवैत में रोजगार के लिए गए हुए हैं एवं रोजगार कर अपने परिवारजनों का पेट पाल रहे हैं। कुवैत सरकार द्वारा विभिन्न कारण बताते हुए हजारों भारतीय नागरिकों को जेल में बंद कर दिया है। कई भारतीयों ने बिजली, नल आदि के कनेक्शन को भी काट दिया है और यहाँ के लोग सड़क पर आकर भूखे प्यासे छिपते फिर रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिले तथा गुजरात के साबरकांठा एवं अरावली जिलों के सर्व समाज के हजारों परिवारजनों का रोजगार संकट में है तथा उनके परिवारजन एवं काफ़ी चिंतित हैं। कलाल समाज ने केंद्र व राज्य सरकार से कुवैत सरकार से त्वरित गति से अविलंब हस्तक्षेप कर इस क्षेत्र के कुवैत में फंसे सर्व समाज जनों को राहत प्रदान करते हुए सहयोग कर रोजगार से वापस जोड़ने का भी निवेदन किया है। आपको बताते चले कि कुवैत में आग लगने की घटना के बाद से कई भारतीय मजदूर बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। उनके परिजन उन्हें वापस बुलाने के लिए सरकार से आग्रह भी किया है। कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वाले कालू खान का शव पहुंचा दरभंगा। अगले महीने थी शादी। बिहार के एकमात्र व्यक्ति थे। स्थानीय ग्रामीण पप्पू खान ने बताया कि कुवैत अग्निकांड घटना के 14 दिन बाद आज कालू खान का शव उनके गांव पहुंचा, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। सवाल उठाते कहा कि केंद्र सरकार और हमारी एम्बेसी इस पूरे मामले में फेल दिखाई दी है। यह बेहद अफसोस की बात है कि घटना के 14 दिन बाद आज शव आया है। श्रमिकों के अरब देशों में हालात सही नहीं है, इसलिए अब वे यूरोपीय देशों की तरफ रुख कर रहे हैं। अरब देशों में भारतीय श्रमिकों को रहने, खाने, पीने की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए अब वे भारतीय श्रमिकों को औसत से कम सैलरी देकर उनके मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हुए उनसे काम करवाए जा रहे हैं।
और साथ ही अन्य सुविधाओं से भी वंचित किया जा रहा है। खासकर ओमान, बहरीन और कुवैत जैसे देशों में बेहद कम सैलरी पर भारतीय श्रमिकों को बुलाया जा रहा है और उनका शोषण भी किया जा रहा है। भारतीय कामगारों के पहुंच जाने के बाद ये कामगार न तो भारत लौट सकते हैं और न ही अपनी इच्छा से नौकरी भी बदल सकते हैं। इन श्रमिकों को कम वेतन पर घंटे दर घंटे काम पर रखा जाता है। उनके रहने की व्यवस्था भी अक्सर अच्छी नहीं होती है। यह कफाला प्रणाली बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे गल्फ देशों में प्रचलित है। इनमें से बहरीन, कुवैत और ओमान में सबसे दयनीय स्थिति है। ये भारतीय मजदूरों को कम खर्चे में बुलाकर उनका बेहद शोषण करते हैं और वीज़ा समाप्त होने से पहले स्वदेश लौटने भी नहीं देते।